डालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो। एक मर्तबा रामपुर शरीफ में बारिश की कमी हो गई। नमाजे इस्तिस्का पढ़ी गई। नमाजे इस्तिस्का यानी कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल से पानी मांगने की नमाज, और तमाम शहर की तमाम मस्जिदों व हर मकान पर रात को अजानें दी गई, मगर फिर भी बारिश ना होती थी। कुछ लोगों ने हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि हुजूर, बारिश के लिए दुआ फरमा दीजिए। दुनिया बेचैन है हुजूर, और शहर बड़ी परेशानी में मुब्तला है हुजूर। मियां मोहम्मद गुल खां साहब ने फरमाया कि तुम्हारी नमाजों से तो पानी बरसा ही नहीं, फिर मेरी दुआ से कैसे बरसेगा? मेरी तो खुदा से मुखालफत यानी कि नाराजगी चल रही है, वो मेरी क्यों सुनेगा? मगर शहर के लोगों ने बार बार हुजूर से अर्ज करी कि हुजूर, आप दुआ फरमा दीजिए। हुजूर मोहम्मद गुल खां साहब ने फरमाया कि अच्छा, तो फिर लो, हमारी चादर मुबारक लो, इसको अच्छे से भिगोकर सामने वाले अमरूद के पेड़ पर सुखा दो। सरकार का हुक्म पाकर लोगों ने हुजूर की चादर को अमरूद के पेड़ पर सूखने के लिए डाल दिया। कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि बादल आसमान पर आना शुरू हो गए, बूंदाबांदी होना शुरू हो गई। सुभान अल्लाह। फिर मौलवी मोहम्मद गुल खां साहब ने फरमाया, देखो मेरी खुदा से किस कदर मुखालफत है। मैंने चादर सूखने के लिए डलवाई थी और उस खुदा ने बारिश करके मेरी चादर को भिगो दिया। बहुत तेज बारिश होने लगी। 3 रोज तक बराबर बारिश होती रही। लोग तंग हो गए। फिर कुछ लोगों ने हाजिर होकर इल्तिजा करी कि हुजूर, बारिश से अब शहर बर्बाद हुआ जाता है, मकान गिरने लगे। हुजूर, आप दुआ फरमा दीजिए कि बारिश रुक जाए। हजरत मौलवी मोहम्मद गुल खां साहब ने फरमाया, अच्छा मियां, मेरी चादर उठाओ, उसे पेड़ पर डाल दो और खुदा से कह दो कि जरा इसे भिगो दीजिए। चादर के पेड़ पर डालने के कुछ देर बाद बादल छट गए और बारिश रुक गई। फिर सरकार मौलवी मोहम्मद गुल खां साहब ने फरमाया, देखो खुदा से मेरी किस कदर मुखालफत है। मैंने चादर भिगोने के लिए डाली थी, लेकिन खुदा ने बारिश बंद कर दी। सुभान अल्लाह। हजरत मौलवी मोहम्मद गुल खां साहब की यह करामात चारों तरफ शहर में फैल गई। एक रोज आपकी खिदमत में एक शख्स हाजिर होकर बोला, हुजूर, मुझे अपना मुरीद बना लीजिए। सरकार ने फरमाया कि तुम नमाज पढ़ते हो? तो उस शख्स ने मना किया कि नमाज तो नहीं पढ़ता हुजूर। सरकार मौलवी मोहम्मद गुल खां साहब ने फरमाया, तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि नमाज पढ़ने से बच जाओ। हजरत ने फिर फरमाया कि 40 दिन रोज नमाज पढ़ने के बाद हमारे पास आना, फिर हम तुमको मुरीद बनाएंगे। यह सुनकर वो शख्स वहां से चला गया और पंजगाना नमाजी बन गया। सुभान अल्लाह। 3-4 महीने के बाद वो शख्स वापस हुजूर मोहम्मद गुल खां साहब की तरफ से गुजरा तो सरकार ने उसे बुलाया। उस इंसान ने कहा कि मैं नमाजी हूं और आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, इसलिए आपके पास
मैं नहीं आऊंगा। हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें नमाज पढ़ने की हिदायत किसने की, जिसकी वजह से तुम आज पाबंदे नमाज हो? ये गले पड़े कि जंजीर तुमको ता हयात बजानी ही पड़ेगी।